हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी कर ली थी। अब कुछ एनालिटिकल टर्म्स हैं इसकी, उसको स्टडी करते हैं। जैसे कि हमारी फर्स्ट जो एनालिटिकल टर्म है वो इसमें आएगी टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल। टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल, ये अपने पास में जो है फर्स्ट इसकी टर्म आएगी। तो अगर हम लोग क्यू अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी जो अपना सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करता है? यहाँ पे क्यू बी बी साइन 90 डिग्री। यानी जो साइक्लोट्रॉन है हमारा, उसके अंदर हम लोग जानते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर उसके। मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जो है वो चार्ज पार्टिकल इस तरह से मूव करता है उसके अंदर, तो इस तरह से उसके परपेंडिकुलर वो घूमता है। तो उस केस में फोर्स लगती है वो कितनी लगेगी? क्यू बी बी साइन 90 डिग्री। दिस विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ से m स्क्वायर अपॉन r विल इक्वल टू क्यू बी बी। तो ठीक वैसे टाइम पे जाएगा 2 पाई r अपॉन अपने पास वैल्यू आएगी v। यहाँ से v की वैल्यू पुट करेंगे जब अपने इसको सॉल्व करके, जैसे पहले किया हुआ वही t की वैल्यू आएगी अपने पास में 2 पाई m अपॉन क्यू बी, और t हाफ जो है वो आएगा पाई m अपॉन क्यू बी। टी हाफ का मीनिंग कि जो हमने यहाँ पे लगाया था पोटेंशियल डिफरेंस, उसको कितनी देर में अपने को चेंज होना चाहिए। जब हमारा पार्टिकल यहाँ है तो ये वाला क्या होना चाहिए? नेगेटिव। ये डी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। और जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये डी क्या हो जानी चाहिए? पॉजिटिव। और ये क्या हो जानी चाहिए? नेगेटिव। ये अपने को इसमें जो है कैसे पता चलेगा कितने समय में उसको करना है, कितने टाइम में पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए? तो ये चेंज होगी टी हाफ से। टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल आएगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी, क्योंकि सर्कुलर मूव कर रहा है। जो हमने पहले वाले जो रिलेशन पढ़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रहेगा ये। लेकिन जो न्यू थिंग इसके अंदर अपने को देखने को मिली वो है टी हाफ, कि कितने टाइम में वो हाफ सर्कल उतना पूरा चलेगा। दैट विल बी पाई m अपॉन क्यू। तो ये नेचर पे डिपेंड करता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस अपने को किस फ्रीक्वेंसी का लगाना है। अगर हमें पार्टिकल लगाना है, मान लीजिए प्रोटॉन, तो उसके अकॉर्डिंग हम मास और क्यू रख देंगे यहाँ पे, तो अपने को उसके अकॉर्डिंग टी हाफ और टी की वैल्यू मिल जाएगी। उसके अकॉर्डिंग इस v को सेट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इस v को सेट किया जाता है साइक्लोट्रॉन। फर्स्ट थिंग तो ये थी, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके अंदर हमको सिर्फ टाइम पीरियड फाइंड करना था। ठीक है, इसके बाद में जो फ्रीक्वेंसी आएगी साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी मीनिंग कि कितने राउंड पर सेकंड पार्टिकल लगाएगा, और उसी फ्रीक्वेंसी के इक्वल हमारे को यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस साइक्लोट्रॉन पे लगाना रहेगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो आएगी f will be equal to 1 upon t, it is equal to q b upon 2 pi m. This will be the frequency of cyclotron. ये साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी होगी। और इसके बाद में यदि हम देखें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, अगर देखें तो उसकी वैल्यू होती है 2 पाई f। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग जो है वो लिख पाएंगे यहाँ से ओमेगा will be equal to 2 pi multiplied by q b upon 2 pi m। 2 pi से 2 pi कैंसिल, so omega will be equal to q b upon
दिस विल बी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? एक डिवाइस होती है जिसकी मदद से किसी चार्ज पार्टिकल जैसे कि प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इनको एक्सेलरेट करवाया जाता है, यानी इसकी स्पीड को बढ़ाया जाता है इसकी मदद से। इसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। तो उसके अंदर हम ये चीजें जो है वो स्टडी कर रहे हैं। ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम। तो एक्चुअली यही साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल भी है कि यहाँ पे अपने कोई भी जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलता है तो उसके जो टाइम पीरियड उसका होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रहती है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, यानी वो पार्टिकल की स्पीड पे और पार्टिकल के रेडियस पे डिपेंड नहीं करती। इसीलिए हम साइक्लोट्रॉन में यहाँ पे टाइम पीरियड को सेट करके यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा पाते हैं, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से जनरेट हुई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पार्टिकल जो है लगातार एनर्जी उसको मिलती रहती है और उसकी स्पीड लगातार बढ़ती चली जाती है, यानी वो एक्सेलरेट होता रहता है। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा था कि ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा जब उसकी एनर्जी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में अगर अपने इसकी देखें काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अगर अपने ये देखें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है अपने पास में K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमने स्टडी किया था एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्यू वी बी। v से v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से अपने पास जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी आर क्यू बी अपॉन एम। v की वैल्यू आएगी आर क्यू बी अपॉन एम। इसको अपने इसके अंदर जब पुट करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी हाफ एम मल्टीप्लाई बाई आर क्यू बी अपॉन एम स्क्वायर। सो वी विल गेट k इक्वल टू 1/2 m upon m square r square q square b square। m से m कैंसिल हो जाएगा एक m, so we will get k is equal to 1/2 r square q square b square r square upon m। This will be the formula for kinetic energy of the particle। जो kinetic energy होगी पार्टिकल की वो इस तरह से हम लोगों ने फाइंड की, इज हाफ m v square। v उसका फिक्स नहीं है पार्टिकल का, लगातार जैसे जैसे वो राउंड लगा रहा है, गोल घूम रहा है, तो उसका v भी बढ़ रहा है, और हम लोग जानते हैं उससे उसका r भी बढ़ रहा है। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि लगातार घूमने से उसकी v भी बढ़ेगी और r भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम कब होगी, यहाँ पे अगर आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की मैक्सिमम कब होगी, जब r भी क्या होगा हमारा मैक्सिमम हो। जो हमने यहाँ पे स्टडी किया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू व्हेन r इज मैक्सिमम। इसीलिए हमने रिफ्लेक्शन प्लेट जो है वो d के बिल्कुल लास्ट में लगाई है, ताकि हमने अगर यहाँ से बिल्कुल हमने इसको लास्ट में लगाया है, ताकि अगर हमने यहाँ से पार्टिकल को चलवाना शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, तो इसकी रेडियस बढ़ती हुई इसके सर्कुलर पाथ की रेडियस बढ़ती हुई, लास्ट में जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उस टाइम ये रिफ्लेक्टिंग प्लेट जो कि नेगेटिवली चार्ज होगी वो इस पार्टिकल को अपनी ओर खींच लेगी और वो विंडो से बाहर निकल जाएगा, और फिर उसको आगे अपने टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करवा सकते हैं। पार्टिकल तो हाई स्पीड पार्टिकल होगा, तो रेडियस हमने इसको शुरू में नहीं निकाला हुआ क्योंकि हमको उसकी हाई स्पीड चाहिए थी, हाई काइनेटिक एनर्जी चाहिए थी, इसीलिए जब रिफ्लेक्टिंग प्लेट हमने लास्ट में लगाई ताकि घूमता हुआ पार्टिकल लास्ट में क्या हो, बाहर आ रहे हमारे पास को बाहर वो मिल जाए लास्ट में, इसलिए तो ये इसका फॉर्मूला है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी
कब मिलेगी, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एक राउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वर्क डन होता है वो होता है 2q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V, 2q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V। एक राउंड के अंदर इतना होता है। तो यहाँ पे कितने राउंड होंगे, मान लो यहाँ पे n राउंड होते हैं, वर्टिकल के राउंड है वो 10 होते हैं, तो टोटल वर्क डन कितना होगा n W नेट, यानी टोटल वर्क डन पूरे प्रोसेस में कितना होगा n इंटू 2 इंटू q इंटू v। यानी जब तक वो बाहर नहीं निकला पार्टिकल साइक्लोट्रॉन में से, तब तक उसके ऊपर जो टोटल वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा n टाइम्स 2qv। क्योंकि मान लीजिए उसने n राउंड लगाए, पहले राउंड में उसकी एनर्जी बढ़ी qv, दूसरे में फिर बढ़ी, तीसरे में फिर बढ़ी, इस तरह से बढ़ती हुई एनर्जी जितने भी उसने राउंड लगाए तो लास्ट राउंड तक उसकी एनर्जी जो है बढ़ के n इंटू 2qv हो जाएगी। n इंटू 2qv एनर्जी इसकी हो जाएगी। इसको अपने देखते हैं। तो उस केस में हमारे पास में जो kmax जो है that will be equal to energy given by electric field। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो कहां से मिल रही है इसको, साइक्लोट्रॉन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका काम है एनर्जी देना पार्टिकल को, एक्सेलरेट करना, और मैग्नेटिक फील्ड का काम है उसको गोल गोल घुमाते रहना, जैसे हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि एनर्जी कहाँ से मिलती है उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मिलती है। तो कितनी एनर्जी मिलती है, हाफ q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर मैक्स will be upon m will be equal to 2q into v into n, क्योंकि 2qv तो एक राउंड में मिलेगी, तो n राउंड में टोटल कितनी एनर्जी उसको मिलेगी, n राउंड में उसको टोटल कितनी एनर्जी मिलेगी, n इंटू 2q इंटू कैपिटल V, ये एनर्जी उसको n राउंड्स में मिलेगी। तो यहाँ से अपने R max भी फाइंड कर सकते हैं कि R max कितना होगा, so it will be equal to n into 2qv, और ये इधर जाके 4 हो जाएगा, तो 4n3v अपॉन q स्क्वायर b स्क्वायर एंड m जो है इस तरफ आ जाएगा, पर ये इस तरफ q स्क्वायर b स्क्वायर इधर हो जाएगा। सो टोटल R max will be अंडर रूट ऑफ 4n3 vm q स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो v है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, v है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, v जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे। तो ये किसकी वैल्यू है अपने पास में, मैक्सिमम r की, यानी जब पार्टिकल घूमते हुए उसकी रेडियस बढ़ के जब मैक्सिमम हो जाएगी, जिस टाइम वो बाहर निकलेगा, ये उस टाइम के पास में है रेडियस है उसकी पार्टिकल के पास की, जिसकी वैल्यू होगी 4n3 vm upon q square b square, where v is the potential difference। इस तरह से ये अपना जो है एनालिटिकल डिस्कशन है साइक्लोट्रॉन का, जिसके अंदर बेसिकली अपने पास में क्या क्या चीजें हैं। एक तो है टाइम पीरियड, एक है फ्रीक्वेंसी, एक है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एक है आर मैक्स, और या फिर ले सकते हैं के मैक्स। इस तरह से 4-5 चीजें, इनमें से कोई भी जो है वो पूछा जा सकता है। ये जो 3 है ये बिल्कुल वैसी है जैसे हमने सर्कुलर मोशन के लिए स्टडी की थी, कि जब भी कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसके ऊपर उसका जो मोशन है वो कैसा होता है, सर्कुलर मोशन उसका होता है, वो सर्कल में घूमने लग जाता है उस कारण से। तो उसके अंदर हमने स्टडी किया था, वही चीज यहाँ पे हो रही है, वो तीनों चीजें सेम है। उसके बाद में आर मैक्स और के मैक्स जो है वो हमने
कुछ कॉन्सेप्ट से लगाए हैं। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि काइनेटिक एनर्जी कौन देता है इसको, पार्टिकल को जब बीच में कुछ चलता है तो उसको काइनेटिक एनर्जी देती है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण उसको मिलती है काइनेटिक एनर्जी, जिस कारण से उसकी रेडियस बढ़ती चली जाती है। और जब एक डिजायर्ड काइनेटिक एनर्जी हमको मिल जाती है तो उस समय उस पार्टिकल को वहां से डिफ्लेक्टिंग प्लेट की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है। ये अपना साइक्लोट्रॉन का टॉपिक है। इसके बाद में जो अपना टॉपिक है तो उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमने दे दिया। साइक्लोट्रॉन के बाद ये डिवाइस हमने पढ़ी और अब ये भी जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ये उस टॉपिक से रिलेटेड है कि जब एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में वो चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। ये उस चीज पे डिपेंडेंट है। और फोर्स क्यों लगती है उसके ऊपर, पहले तो मैंने आपको बताया था कि लॉरेंट्ज फोर्स कितनी लगती है, Q V B sin थीटा। मान लीजिए पार्टिकल का चार्ज Q है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जो कि लॉरेंट्ज ने बताया और इसका रीजन भी आपको बताऊंगा कि कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ पहले वाला, तो ये मान लीजिए इसकी स्पीड v है, थीटा एंगल पे जब वो मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है Q V B sin थीटा, जिसको लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। यहाँ पे Q उसका चार्ज है, V उसकी स्पीड है, B है उसका मैग्नेटिक फील्ड वहां पे कितनी है, और sin थीटा जो है वो इस थीटा के एंगल जो है वो V और B के बीच में एंगल है। यानी अगर पार्टिकल जो है वो 90 डिग्री पे जा रहा है तो उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगती है, और अगर वो किसी और एंगल पे जा रहा है तो कम लगती है, और अराउंड अगर B जा रहा है तो फोर्स जीरो होती है। अगर वो अराउंड जा रहा है उसके तो फोर्स जीरो होती है। तो इसी पर बेस्ड जो सेकंड इस यूनिट का जो 7th चैप्टर में पढ़ रहे हैं उसका सेकंड पार्ट इसी चीजों पर बेस्ड है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में बायो-सैवर्ट्स लॉ है, सेकंड पार्ट में अंदर यही चीजें हैं जो फोर्स के ऊपर डिपेंडेंस है। वहां से हमने पार्टिकल के ऊपर दो तरह की फोर्स देखी, सर्कुलर मोशन के लिए और हेलिकल मोशन के लिए हमने देखा उसको, और साथ साथ हमने साइक्लोट्रॉन पढ़ा। तो अब अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर हमने एक चार्ज कैरिंग कंडक्टर है उसको करंट कैरिंग कंडक्टर उसको पूरे मैग्नेटिक फील्ड में था तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, दैट इज ओवर टॉपिक। तो इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन अपने इस क्लास में देखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कि मान लीजिए अपने पास में ये कोई चार्ज पार्टिकल था जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, हमने देखा इसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है। तो इस फोर्स लगने का रीजन क्या था, क्योंकि जब चार्ज मूव करता है तो मूविंग चार्ज इज द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और अगर वहां पे कोई और मैग्नेटिक फील्ड पहले से है तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, यानी कि चार्ज पार्टिकल पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। जैसे एक मैग्नेट के पास में हम दूसरा मैग्नेट लेके आते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, क्योंकि फर्स्ट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, सेकंड मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो दोनों आपस में क्या होती है, इंटरेक्ट होती है। सिमिलरली चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर भी क्या होगा, एक तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई कर रखी है वो है वहां पे, एक इसकी खुद की फील्ड है, दोनों फील्ड आपस में क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, जिस वजह से उनके बीच में क्या लगती है, फोर्स लगती है, उस फोर्स की मिलती है। सिमिलरली यहाँ पे जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज हमारे पास में कहीं पे ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे बहुत बड़ा कोई मैग्नेट है, उसका हमने नॉर्थ पोल रखा हुआ है, यहाँ पे एक मैग्नेट का साउथ पोल रखा हुआ है, और इसके अंदर एक वायर हमने रख दी जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, सपोज इस तरह से, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट फ्लो कर रहा है मतलब इसके अंदर क्या फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। और जब ये करंट इसके अंदर मूव करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, तो इनडायरेक्टली अगर माइक्रोस्कोपिक में हम जाके देखें तो वास्तव में क्या आ रहा है, वहां पे
वास्तव में चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। इस मान लो ये वायर है, तो इस वायर पे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। तो पूरी वायर के अंदर ही वो चार्ज पार्टिकल है, तो अल्टीमेटली सभी चार्ज पार्टिकल जो है वो एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, और वो मूव करते हैं विद स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड vd। ड्रिफ्ट स्पीड vd से चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर मूव करते हैं। उसमें जो पार्टिकल की स्पीड है वो है vd, और पार्टिकल है कौन सी में, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, तो इसलिए पार्टिकल्स पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। तो पार्टिकल खुद किसका पार्ट है, कंडक्टर का पार्ट है, इसलिए कंडक्टर, पूरे कंडक्टर पे क्या लगती है, फोर्स लगती है। उस फोर्स की वैल्यू और डायरेक्शन हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, इस टॉपिक में क्या करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे। फोर्स ऑन ए करंट कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, और फिर इसके ऊपर भी दो टॉपिक चलेंगे, फोर्स बिटवीन टू वायर्स वाला, और एक ये टॉपिक इसके ऊपर, ठीक है। और इसके ऊपर फिर करंट करेंगे, लूप भी आएगा, तो इस तरह से 2-3 टॉपिक इसके ऊपर आगे रहेंगे। तो इस क्लास में हम लोग इसी पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से स्टार्ट करेंगे इसको। थैंक यू।